मेरा चूड़ा और जो मेरी ज्वेलरी है। बहुत आज ठंड लग रही है, पता नहीं क्यों मुझे। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिक्को समित ऑफिशियल पे। एंड दिल से थैंक यू, आपने धन्वी के ईयर पियर्सिंग वाले ब्लॉग को इतना प्यार दिया सच में। और काफ़ी लोगों ने तो मुझे मैसेज कर करके बोला कि दीदी बहुत रोना आया ब्लॉग देख के। तो सच बताऊँ, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप ब्लॉग देख के रो परेशान हो। बस हमने अपना इमोशन शेयर किया, जैसे कि आपने धन्वी को प्रेगनेंसी से लेके धन्वी का बर्थ हर एक चीज़ आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है। आपने देखा है, आपने बहुत प्यार दिया है। तो बस धन्वी का वो पल था तो मैंने अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करी। बहुत सारे लोगों को वो ओवर एक्टिंग लग रहा है, बहुत सारे लोगों को वो ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन उन सब लोगों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क उन लोगों से पड़ता है जो मेरी खुशी में खुश होते हैं, मेरे रोने पे रोते हैं, मेरे दुख में दुखी होते हैं। वो लोग से मेरे को बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बाकी और मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। बस तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और ये ब्लॉग मैं कल तिलक है मेरी सिस्टर का। एक्चुअली आप सभी को पता है, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई भी गलतफहमी फैले या कुछ भी। आप सभी को पता है जो मेरी शादी हुई है वो इस तरीके से हुई है कि जैसे कि होता है ना कि मेरे मायके के परिवार के जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, मतलब जो रिलेटिव्स, वो जो यहाँ के जो वो सेम है। और हमारी शादी ऐसे हुई है कि मैं अपने यहाँ से शादी में गई थी और यहाँ से ये शादी में गए थे और शादी में एक दूसरे को देखा गया था और इस तरीके से शादी हुई है। तो हमारे जो रिलेटिव्स है वो कॉमन है, मतलब मेरे मायके की साइड के और यहाँ के, तो वो कॉमन है। तो कभी भी कोई फंक्शन जब भी आप देखते हो ना, मैं ससुराल से जाती हूँ कोई पड़ता है तो उसमें आपको मेरे मायके की फैमिली भी दिखती है, क्योंकि जो इन्विटेशन है वो उधर मेरे मायके की फैमिली में भी जाता है और मेरे ससुराल में भी आता है। तो इसलिए, और मुझे इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी है उसमें से दी है जिनकी शादी में हम लोग मिले थे, मतलब मेरे हस्बैंड और मैं, उनकी शादी बॉम्बे हो गई है। तो हमें उनके लिए इतना बुरा लगता है, हमेशा हम सोचते हैं, क्योंकि वो नहीं आ पाती हैं। और मेरी शादी भी मतलब दिल्ली में ही हुई है और इन सब के बीच हुई है। तो हर फंक्शन में अटेंड करती हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी की ये चीज़ लगती है कि मतलब मेरे ससुराल की साइड का और मेरे मायके की साइड का सब कुछ, मतलब रिलेशन जो है वो इक्वल है, मतलब क्या कहते हैं, सेम है। तो उससे मैं हर फंक्शन अटेंड कर पाती हूँ, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अभी जिसकी सिस्टर की जिसकी शादी है, कल तिलक है, तो उसकी भी शादी दिल्ली में ही हो रही है। तो हमें इस चीज़ की भी खुशी है कि चलो वो भी दिल्ली में रह जाएगी। अभी 2-3 और बचे हैं और हम लोग यही प्रे करते हैं कि उनकी भी शादी दिल्ली में ही हो जाए, ताकि हम लोग हमेशा मिल पाए। और मतलब ऐसा लगता है ना, सबके सामने छोटे से बड़े हुए हैं। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं 1-2 फंक्शन तो मैंने अटेंड ही नहीं किए थे शुरू में। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ससुराल से ना, जो ससुराल के रिश्ते, उससे मुझे पल्ला वगैरह रखना पड़ता, तो मैं शर्म के मारे जाती ही नहीं थी। क्योंकि अब जिसके सामने आप छोटे से बड़े हुए, जिन लोगों के सामने, जिन लोगों के बीच रह के, उन लोगों ने आपको कैसे कैसे कपड़ों में क्या क्या देखा, आप सडन उनके सामने जाके सर पे पल्ला रख लो, तो वो सिचुएशन कितनी ऑकवर्ड सी होती है, कितनी अजीब। तो इससे मैं जाती ही नहीं थी। बट उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे जाना स्टार्ट कर दिया और मैं देखती हूँ क्या कैसे होता है। सो मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। आप लोग सोच रहे होगे कि बहन के तिलक में जा रहे हो, तो हाँ, पहली बार ही हो रहा है हमारे यहाँ पे ये चीज़। कि वैसे तो मतलब जाती थी जब अनमैरिड लड़कियाँ चली जाती थी तिलक विलक में, बट इस बार पहली बार हो रहा है बहन की शादी में और हम लोग तिलक में जा रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ से जो तिलक में, मतलब जो लड़के के घर से ना, सबने काफ़ी बोला है कि नहीं, आना है आना है आना है। तो सब लोग जा रहे हैं, जितने रिलेटिव्स है सब लोग जा रहे हैं। सो चैनल पर नहीं है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद आगे के ब्लॉग एंजॉय कर। एंड गाइस, फिर मैं आ गई थी किचन में मॉर्निंग में, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पूड़ी बनाई थी पति देव के लिए लंच में देने के लिए, मेथी की पूड़ी। और उसके बाद सीताफल की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और शेक वगैरह बना के उनका ब्रेकफास्ट रेडी किया। फिर मुझे धन्वी का रेडी करना था, धन्वी को भी स्कूल भेजना था, सब कुछ करना था। और आप बताओ, जब आपके मायके में कोई भी फंक्शन होता है मायके की साइड, तो आपको कैसा लगता है? मुझे तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि ऐसा लगता है ना, बचपन से जिन लोगों के बीच रहे हैं उन सब से मिलने का मौका मिलेगा। रख दिया धन्वी
का, धन्वी के पापा का। धन्वी के पापा चले गए हैं स्कूल। अभी मैं धन्वी का रख देती हूँ लंच वगैरह और फिर आके तसल्ली से थोड़ा सा बैठ के चाय पीऊँगी उसको स्कूल वगैरह छोड़ के। मतलब सुबह 7 से लेके 7:10 से लेके मतलब 7 बजे से लेके 10 बजे तक मेरा एकदम ऐसा होता है ना, भागम दौड़ी इधर उधर इधर उधर, क्योंकि पहले पतिदेव का सब ब्रेकफास्ट लंच देना होता है, फिर धन्वी का सब कुछ रेडी करना होता है। तो मैं उस टाइम पे अपना बैठ के तसल्ली से पानी चाय कुछ भी नहीं पीती हूँ। जब दोनों जनों को भेज देती हूँ तब आराम से बैठ के करती हूँ। चलो धन्वी को दूध वगैरह पिला दिया, अभी उसको रेडी करते हैं और स्कूल छोड़ के आए। फिर मैं यहाँ पे कर रही थी बैग पैक धन्वी का, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो धन्वी के एक्स्ट्रा कपड़े, एक्स्ट्रा डायपर सब कुछ एक्स्ट्रा लेके जाती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता ना बच्चे कब क्या कैसे कर दें। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें अरेंज करके रख लेती हूँ। और शायद मेरी शादी अगर दूसरी जगह हुई होती तो मुझे नहीं मौका मिलता ऐसे जाने का, क्योंकि नहीं पता था ना कि ससुराल वाले भेजते नहीं भेजते। लेकिन ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि मेरी शादी ऐसी जगह हुई जहाँ पे सबको भी इनविटेशन आता है और हम सब जाते हैं। वो मैंने एक जगह रख दिया सब, और अभी मैंने धन्वी का भी रख दिया है। अब बचा है सिर्फ मेरा और इनका। मेरा तो ड्राई क्लीन के पास है, वो लेके आऊँगी जब धन्वी को लेने जाऊँगी। और ज्वेलरी और चूड़ा रख देती हूँ एक जगह, और भैया मेरी ज्वेलरी और जो मेरी ज्वेलरी है वो मैंने एक जगह यहाँ पे करके रख दिया है, आप देख सकते हो। जाने से पहले ना मतलब मेरे साथ चीज़ें गड़बड़ ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। और अभी तक आप लोग 3 साल से मुझे देख रहे हो, और 3 साल में आपने हर एक फंक्शन में मुझे देखा होगा कि मैं किसी चीज़ को लेकर तो परेशानी रहती हूँ। यही मतलब शुरू से ही है। और आज मैं किस चीज़ को लेकर परेशानी हुई मैं ज़रा आपको बताती हूँ। मेरी जो अभी नई वाली हमने रिंग ली थी ना डायमंड वाली, तो एक दिन मैं ऐसे ही किचन में काम कर रही थी तो मैंने उसको पहनी थी, तो मैंने निकाल के अपने हस्बैंड को दे दिया कि आप रख दो। और उन्होंने ऐसी जगह रखा, और जहाँ वो मुझे बता रहे थे कि वहाँ रखा है वो मिल ही नहीं रही थी। पूरा 1 घंटा एकदम आँख में आंसू आ गया था, ढूंढने में लगी हुई थी, वो मिल ही नहीं रही थी। जहाँ मैंने उनको बोलता वहाँ नहीं रखा था, उन्होंने कहीं और रख दिया था, उसके ऊपर कपड़े आ गए थे, तो जिसकी वजह से वो मुझे मिल नहीं रहा था। बट फाइनली मिल गया। और ये तो मतलब परंपरा हो गई है, या तो कपड़ों को लेके दिक्कत होगी, या ज्वेलरी को लेके, या मेकअप को लेके, कुछ ना कुछ तो होना ही होना है। तो आज के फंक्शन में मैं कैसे रह जाती, आज भी हो गया। सो चलते हैं, रेडी वेडी होते हैं, रेडी वेडी नहीं, नहाते हैं। पहले मास्क लगाया है और उसके बाद धन्वी को लेके आते हैं, अपना गाउन लेके आते हैं। और फिर पार्लर से मैंने बुलाया थोड़ा सा मेकअप करने के लिए, क्योंकि ना थोड़ा मन है कि अच्छे से जाए, अच्छे से रेडी होए। वैसे तो मेरा हमेशा ही रहता है कि मैं अच्छे से तैयार हूँ, अच्छे से वो करूँ, और बस। तो जो भी जिनको मेरे बहुत ज़्यादा सजने संवरने से दिक्कत होती है, उनके लिए कमेंट का दरवाज़ा खुल गया है। आइए कमेंट करना शुरू करिए, क्योंकि अब तो आपने कंटिन्यू 4-5 दिन मेरा लुक देखोगे ही। मैं मेकअप करूँगी खूब सारा, खूब भारी कपड़े पहनूंगी, खूब ये करूँगी। बट बहुत लोगों को नहीं पसंद आता है, और बहुत लोगों को पसंद आता है, और मुझे पसंद आता है। के बाद मैंने मम्मी की चूड़ी वगैरह का सेट, मम्मी का जो भी साड़ी पहनना था वो सब कुछ, जहाँ जो मतलब जितना मुझे लगा कि ये सेट कर देना चाहिए वो सब मैंने पहले ही सेट कर लिया, ताकि जब बाद में रेडी होने के टाइम पे कुछ भी गड़बड़ ना हो। फिर नहा के मैं पूजा करने चली गई, और पूजा करने के बाद मैं आई और अपना नेल पेंट लगाया मम्मी और मैंने बैठ के। नेल पेंट वगैरह ये वाला काम हम लोग कहीं जाना हो तो जल्दी ही मॉर्निंग में ही कर लेते हैं, ताकि बाद में ये चीज़, क्योंकि छूटनी ही होती है, हर लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम होती होगी, लास्ट में नेल पेंट छूट जाता है। एंड ये मेरे पैर कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट में बता देना। फिर उसके बाद मैं पहुंची किचन में। किचन थोड़ा सा फैला हुआ था और मुझे रवीना को लेके जाना था अपने साथ, तो मैंने जल्दी जल्दी सारा काम वगैरह मैंने और रवीना ने मिल के कर लिया, मतलब किचन वगैरह जो भी था क्लीन वगैरह। मैं जा रही हूँ ज़ूडियो से पहले धन्वी को लेने, और मैं रवीना धन्वी को लेंगे, उसके बाद जाएंगे ज़ूडियो। वहाँ से आज मेरी ननद जी का बर्थडे भी है, पूजा का, मामा जी की जो बेटी हैं सब छोटी वाली, उनका जन्मदिन भी है। तो हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम तिलक में जाएंगे, और तिलक से वहाँ से लौट के डायरेक्ट मामा जी के घर जाएंगे, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे पूजा का। तो उनका गिफ्ट पेंडिंग है, तो भी मैं जा रही हूँ, देखती हूँ वहाँ से अगर कुछ अच्छा मिल गया ज़ूडियो से, क्योंकि वहाँ पे मैंने रानी के लिए लिए थे, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े मिले थे, गर्ल्स के लिए अच्छे मिल जाते हैं, तो वहाँ से ले लूँगी। और बाकी देखते हैं क्या होता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं। एक दिन होता है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जब मैनेज करनी होती है तो थोड़ा सा वो लगता है, समझ नहीं आता कहाँ करे, क्या करे, कब कैसे, तो हो जाता है। लेकिन ठीक है, चलते हैं। रवीना, गले में मैंने कुछ नहीं पहना हुआ है, वो कल रात को निकाला था,
जब फेशियल कराना था उसके बाद मुझे ध्यान ही नहीं रहा पहनना। अब धन्वी को ले लेते हैं, सारे काम निपटा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। आ गया स्कूल से? लंच किया सारा? जितना मम्मा ने दिया था सारे फ्रूट सब कुछ? झूठ सच? झूठ सच? सच? और अब पार्टी में जाएंगे। हाँ, वहाँ पे आपको पता है कौन मिलेगा? नानू, पासी, नानी नहीं आ रही है, नानी आएगी हल्दी वाले दिन। हल्दी वाली? हाँ। सो गाइस, मेरे यहाँ से पापा और रानी आएंगे, और भाई का ऑफिस है तो भाई नहीं आएगा, मम्मी नहीं आएंगी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हल्दी वाले दिन आएंगी। हल्दी मेहंदी और ऑटो। ड्रेस था वो ले लिया मैंने, मुझे बहुत अच्छा मिला। मैं घर चल के आपको दिखाती हूँ क्या क्या लिया। और अपने लिए भी एक ले लिया, धन्वी के पापा के लिए फुटवेयर ले लिया, मतलब फुटवेयर नहीं, घर पे पहनने के लिए नॉर्मल सा सिंपल सा चप्पल। और चलिए घर चल के दिखाती हूँ क्या क्या लिया। सो गाइज़, मैं यही सब आज ख़रीद के लेके आई हूँ ननद साहिबा के लिए, बर्थडे गिफ्ट उनका। पता नहीं कैसा लगेगा, आप सबको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और इसको मैं इस तरीके से पैक करके रख दे रही हूँ, क्योंकि मॉल में तो मिलता नहीं है पैकिंग पेपर, तो मैंने घर पे ही पैक करके। अभी तक सच में यार, मुझे डांट सुनाने के लिए ना, हर तरह से मुझे गाली पढ़वाने के लिए सब लोग रेडी रहते हैं। अब 5 बजे टाइम दिया था पतिदेव ने कि 5 बजे तक निकल जाना है कैसे भी करके, और ना 1 मिनट इधर रुकेगा ना उधर रुकेगा। और अभी 4 बज गए, अभी तक आई नहीं है। पता नहीं कब तक मैं रेडी होंगी, क्या होगा। मन कर रहा है खुद से रेडी हो जाऊँ, लेकिन फिर वही होता है ना, आजकल फेस पे इतना ज़्यादा वो हो रहा है ना कि मतलब थोड़ा सा खुद से मन सा नहीं कर रहा है मेकअप करने का। और ठीक है, बहन के ससुराल जाना है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन, ऐसा मैंने कहीं थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। तो थोड़ा सा ये है कि अच्छे से रेडी वेडी होके जाए। अब देखो क्या होता है। फाइनली आ गई। और मैंने इनको टाइम दिया है 5 बजे तक, बस मुझे 10 मिनट पहले ही छोड़ देना। पक्का आईब्रोज आ रही है, ये ऊपर से आ रही है थोड़ी, कल ही तो कराया था। अनइवन थोड़ी सी होगी ना, इसलिए कर रहे होंगे। अच्छा, क्योंकि आज पतिदेव ने कहा है 1 मिनट भी 5 बजे से ऊपर नहीं छोड़ के भाग जाऊंगा। और सच में सनकी है, छोड़ के भाग भी जाएंगे। आपको नहीं छोड़ने वाले, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? उनका अच्छा रूप देखा है सबने, भी उनका खतरनाक रूप किसी ने नहीं देखा। किसी दिन सोचती हूँ वीडियो बना के डालूंगी उनके खतरनाक रौद्र रूप। आप ना कैमरा छुपा करके फिर बनाना वीडियो किसी दिन ऐसी, है ना? हाँ, जिससे पता लगे लोगों को। जिनका प्यार अच्छा है और गुस्सा उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा अच्छा है। बैटरी से दे दो फटाफट, ये रख। जो भी दे दो कर दो। अब फटाफट वो मशीन लगा। कुछ सोचा है कैसे करोगे ये? हेयर ओपन में ही रखनी है ना। हाँ, मेरे पास वो है एक्सटेंशन हाँ, कॉर्ड, तो वो आप यूज कर लेना। ओपन में करके कुछ अगर पोनी स्टाइल में बनवाना हो तो वो भी बन जाएगा। नहीं मतलब ज्यादा अच्छा सा लगे, जो भी देख लेना। सुंदर लगेगा। बहुत कट लगे हुए हैं आपके आईब्रोज में, है ना? हाँ, मेरे आईब्रोज की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, इसलिए कट। हाँ कट। सो गाइज, मैंने अपना आज रिसेप्शन वाला गाउन पहना है। सोचा इसको आज तो यूज कर ही लेते हैं रिसेप्शन के। वो होता है ना, कितना भी आप वो कर लो और फिर शादी के कपड़े किसी और की शादी में नहीं पहने जाते हैं। डर लगता है कि यार उनको कैसा लगेगा, पहन के आ गए। लेकिन फिर मैंने आज सोचा पहन ही लेती हूँ, पैसा वसूल कर ही लेती हूँ। हाँ, बहुत टाइम से हो रहा था हमारा कि मेकअप कराना है, इनसे कराना है। फाइनली आज वो दिन आया जब हमारा हो पाया। पूरा कर लो आप।
मेकअप में ऐड होते हुए देखा है, इतनी बार मेकअप कराया लेकिन कभी ये नहीं देखा कि ऐसे कुछ बीच में ऐसा कुछ होता है नहीं, मेरे मेकअप में ये जरूर होता है। ज़रूर होता है। चलो सो गाइज मैं इनका प्रॉपर डिटेल ना इंस्टा पे का जो भी हैंडल वगैरह है वो मैं ऐड कर दूंगी। जिस कहाँ से वो बता दो भैया अपनी डिटेल। दिल्ली मॉडल टाउन में मेरा सलून है और मेकअप मैजिक बाय पूजा के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, पूजाज ब्यूटी लॉन्च के नाम से यूट्यूब चैनल है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का मेकअप आपने देखा होगा जैसे कि किट्टो, मनीषा और मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका तो मुझे पता है। और आज हमारा हो रहा है, बाकी देखते हैं फुल एंड फाइनल लुक क्या निकल के आता है ना। मैं तो ये फुल लुक पसंद आनी चाहिए। धनवी आप मेकअप आर्टिस्ट बनोगे। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि मेरे साथ जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो गड़बड़ होनी लिखी रहती है। ये मेरा गाउन देखो इतना फटा हुआ है, इतना। थोड़ा पास से दिखाओ रवि ना, ये इतना फटा हुआ है। अब बताओ मैं लास्ट मोमेंट पे इसका क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ड्राई क्लीनिंग वाले भैया ने देखा नहीं होगा, देखा तो होगा ही, बताया भी नहीं। बताया वैसे बड़ा लटकन की फोटो खींच खींच के भेज रहे थे। इतना फटा हुआ है, कुछ कर सकते हो ना इसका भी करेंगे, कुछ जुगाड़ करना तो पड़ेगा। क्योंकि अरे भाई साहब इधर भी है, ये देखो इधर भी है। ओह ये भी है वो फ्रंट। ये मुझे लग रहा है कुछ अच्छा, ना side में, धागा हाँ। खींचा है ना, ये देखो धागे इसके निकल गए। रवि ना। सो गाइस यहाँ पे मैं गई और मैंने मम्मी और इनको भी थोड़ा थोड़ा सा दिखाया गाउन का कि मतलब उनको पता चले। ये मुझे लग रहा है ना ड्राई क्लीन करते वक्त ये थोड़ा सा वो हो गया है, अब पता नहीं कैसे क्या, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा क्या करें। सुई धागा ढूंढ के और सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा कर लूँ। इसीलिए पता है कभी भी कपड़े ना हमेशा चेक करते रहना चाहिए, ये नहीं पहनो और रख दो। और मेरा वाला वही हिसाब है, पहन के रख दिया। अब 4 साल बाद जब खुलेगा तो यही होगा। और एक बार और मैंने इसको पहना हुआ है गांव में, लेकिन उस समय इतने ध्यान से देखा नहीं था। देखा हो तो अब पता नहीं मुझसे हुआ है कि ड्राई क्लीनिंग से हुआ है, क्या हुआ है। बट लास्ट सिचुएशन में समझ नहीं आ रहा है कैसे किया जाए, क्या किया जाए, बट देखते हैं। अब बारी आई है हेयर स्टाइल की। मेकअप मेरा हो गया एंड पूजा को मैं 10 में से मार्क्स देती हूँ, पूरा 9 9.5 की मतलब उस पे कर दिया। किस पे? मेरे टाइम पे। हाँ मम्मी मेरा हो गया है। क्या? मेरून सिंदूर। मेहरून सिंदूर। ये देखो तो ये एक ही है मेरे पास, अभी मेहरून है, रेड है, देख लो। अब मेरा हो गया, अब आप भी वो कर लो। ये तो रेड है। साइड पार्टिंग में ही रखना है इसलिए। हाँ आप लोगों को साइड किधर पे? इधर इधर ठीक है। हाँ ठीक है। सो फाइनली अभी आधा नंबर जो काटा है मैंने पूजा का वो काटा है हेयर स्टाइल के लिए। अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब बताऊंगी, फुल मार्क्स तब बताऊंगी, है ना। जरूर जरूर।